Hello, hi, assalamu alaikum, adab, ciao. Musafir is here with a new vlog. मुसाफिर ने आज चलते चलते सफ़र किया है एक कब्रिस्तान की तरफ। ये यूरोपियन कब्रिस्तान है, इसको इटालियन ज़ुबान में चिमिटेरो कहते हैं। तो जा तो रहा था मैं किसी और तरफ अपने सफ़र में, रास्ते में मुझे चिमिटेरो नज़र आया, तो मैंने सोचा कि कभी चिमिटेरो यहाँ के नहीं गए और ना देखा है कि यहाँ पे कैसे मैनेजमेंट होती है, क्या सूरत हाल होती है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे चला आया। तो कब्रिस्तान का थोड़ा सा विज़िट करते हैं। विज़िट क्या, कब्रिस्तान का क्या विज़िट होता है, बस इंसान अपने आप को और अपने अमाल को याद करता है कि एक ना एक दिन यहाँ पे आना है, चाहे उसका किसी भी रंगो नस्ल से, मज़हब से, मसलक से ताल्लुक़ हो। आना तो ज़मीन के नीचे ही है एक दिन। तो मैंने कहा चले यहाँ यूरोप को भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि इनके कब्रिस्तान की मैनेजमेंट कैसे है यहाँ पे। और ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, इसकी तारीख़ी हैसियत भी है, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। साथ साथ में इसके जो तारीख़ी हवाले हैं वो भी बताता हूँ आपको। सफाई सुथराई का तो ख़ासा ख्याल रखा गया है यहाँ पे, और तरतीब बहुत अच्छी है। सीक्वेंस में है जितनी भी कब्रें हैं यहाँ पे, और काफ़ी पुरानी हैं कब्रें। ये एक लंबी राहदारी है, यहाँ पे बहुत सी यादगारें हैं। ये एक फैमिली 1926 से 1958 तक की यादगार है। ये 1923 से लेके 2018 तक। तो इसी तरह इस बरामदे में एक तवील सिलसिला है। अगर मैं चलता जाऊँ तो ये ऐसे क्यों है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये यादगारें इसलिए यहाँ पे बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट की फ़ीस है एक कब्रिस्तान में। अगर आप 20 साल के लिए कब्र रखना चाहते हैं तो 2600 यूरो फ़ीस है। उसके बाद उसको डिमोलिश करके नई तदफीन कर दी जाती है वहाँ पे। और इसी तरह से अगर 10 साल के लिए रखना चाहते हैं तो उसका 1000 यूरो है। अच्छा, फिर लोग यूँ करते हैं कि जिनकी मतलब कब्रें यहाँ से ख़त्म कर दी जाती हैं, वो ये फिर अपनी यादगार प्लेट यहाँ पे लगवा लेते हैं फूल शूल रख के, लेकिन संडे की संडे फिर इस यादगार पे आते रहते हैं यहाँ पे। तो ये एक लंबा तवील वहाँ तक बरामदा ऐसे ही है। तो दूसरी साइड पे भी एक बरामदा है, वहाँ पे भी यादगारें हैं, वो ज़रा मुख्तलिफ फ़न तामीर है वहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ वहाँ पे कैसे है। असल में शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, और इस तरह का कुछ मंज़र है कब्रिस्तान में, चिमितेरो में। और यहाँ पे ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह के कुछ यादगार जो हैं वो तख्तियाँ लगा दी गई हैं यहाँ पे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जिनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था यहाँ के कम्यूने के साथ, मतलब म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस के साथ, कि हम 10 साल के लिए कब्र को रखेंगे या 20 साल के लिए रखेंगे और उसके बाद डिमोलिश कर देंगे। फिर वो ये है कि वो एक यादगार के तौर पे यहाँ पे एक तख्ती लगा दी जाती है। तो उस तरफ जैसा कि आपने देखा, वो ब्लैक कलर की हैं तख्तियाँ, और यहाँ पे सफ़ेद रंग की है। तो इसका भी मजहबी तौर पे है एक, इस वजह से है ये कलर में डिफरेंस दोनों तरह का। ये एक तवील और लंबी बहस है, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना। तो ये एक और तरह की मतलब ये कह लेते हैं कि ये एक और तरह का फ़न तामीर है। और जो पहले जहाँ पे खड़े होकर मैं बात कर रहा था, वो एक और तरह का फ़न तामीर है। इसको थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ आपको। ये सीढ़ियाँ मेरे पीछे, इसको चढ़ के या वहाँ से दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ ऐसे है, कुछ एक तवील बरामदा है, वो आखिर तक ऐसे ही यादगार ही तख्तियाँ लगा दी गई हैं।
وہ آگے جو دور برآمدہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے. یہ کنسٹرکشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ نیچے کی طرف قبریں ہیں اور یہ اوپر یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے یہاں پہ پھر بندہ اس برآمدے میں یہ لوگ آتے ہیں اپنے گلدستے وغیرہ یہ پھول رکھے ہوئے یہ ایسے رکھتے ہیں یہاں پہ آ کے، تو باقی اپنی جو بھی مذہبی رسومات ہیں کچھ اور وہ ادا کرتے ہیں. اچھا، اس قبرستان کی تاریخی حیثیت کچھ یوں ہے کہ یہ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ قبرستان کی جگہ جو ہے الاٹ ہوئی تھی. 19 اور 20ویں صدی میں یہاں پہ اس وقت بھی جو وینس سلطنت ہے اسی کے یہ انڈر تھا ترنتینو روویریتو. تو جو سن مارکو جن کی سلطنت تھی انہی کے نام پہ اس قبرستان کا نام ہے سن مارکو. اور ایک بلاگ میں نے سن مارکو پورتا کا بھی وزٹ کیا تھا، اس کی تاریخ بھی بتائی تھی وہاں پہ، اور سن مارکو چرچ کا بھی وزٹ کیا تھا، اس کے بارے میں بھی بات کی تھی. تو آج یہ سن مارکو قبرستان ہے چیمیتیرو، ایٹالین زبان میں چیمیتیرو کہتے ہیں اس کو. تو یہاں پہ، اور یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. پہلے وہ جو پیچھے میرے جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ وہ بلیک کلر کی تختیاں تھیں، یادگاری تختیاں تھیں، وہاں تک یہ محدود تھا، اور پھر بعد میں اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور یہاں تک باہر مین سڑک تک اس کو لے کے آئے، اس کی جگہ کو، اس کے ایریے کو بڑھا دیا گیا. اور یہاں پہ باقاعدہ اس کی ٹائمنگ ہے صبح 7 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک، اور رات 9 بجے اس کو بند کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ سردیوں میں صبح 8 سے لے کے شام 7 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. اس طرح سے ہے. باہر کا ویو بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ باہر کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. بھائی صاحب، یہ ہے زندگی اور کائنات کی رہنمائیاں کہ ہمارے اس طرف وہ چیمیتیرو قبرستان ہے اور یہاں پہ یہ کھیل کا میدان ہے. ایسے ہی ہے بھائی صاحب زندگی، یہ کھیل کود ہے اور آخر ایک دن انسان کو وہاں پہنچنا ہے. لیکن جب تک سانسیں ہیں، زندگی ہے، زندگی کی رمق باقی ہے، اور کوشش کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، گھومتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو نہیں رکنے دینا چاہیے. بس آج کے سفر میں اتنا ہی تھا. تو انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، نئی جگہ کے ساتھ، نئی تاریخ کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، رب رکھا.